इसी तो मैं कह रहा हूँ कभी आप अनुमान लगाने का कोई अर्थ नहीं रह गया। अब तो 5 मिनट बाद ईवीएम खुलना शुरू हो जाएगी, 6 मिनट बाद। ये विपक्ष कह रहा है कि नज़रबंद किया जा रहा है। कल अखिलेश यादव जी ने भी ट्वीट किया है, उन्होंने क्या नज़रबंद किया जा रहा है कार्यकर्ताओं को। ऐसा है, कहीं कहीं कुछ अधिकारी होते हैं जिनको ये नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर किए जा रहे हैं तो कभी चुनाव की प्रक्रिया में इस तरह का काम होता नहीं। अगर हो रहा है तो बहुत गलत है। अच्छा, कल भाजपा के वरिष्ठ नेता भी चुनाव आयोग से मिले, उन्होंने ये कहा है कि सपा दंगा कराना चाहती है, पीसी करी, उसके बाद उन्होंने ऐसा कहा। सपा क्यों दंगा कराना चाहिए? जो पार्टी जीत रही होती है वो कभी नहीं चाहती हंगामा हो, गड़बड़ी हो, कोई बात हो, कभी नहीं चाहती। वो चाहती है सब शांतमय तरीके से। वो चाहती है किसी तरह का मौका पुलिस को न मिले जो कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करे। वो तो जो हार रहे होते हैं वो करते हैं हंगामा। तो बीजेपी उत्तर प्रदेश में बहुत बुरी तरह से हार रही है। तो ये तो एक पेशबंदी जिसको कहते हैं जैसी है बीजेपी की, खुद गड़बड़ी कराने की कोशिश करेंगे ताकि समाजवादी पार्टी के एजेंट्स के खिलाफ और लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सके और ये जितनी हो सके मनमानी कर सकें। हालांकि ज़्यादातर अधिकारी ये मनमानी होने नहीं देंगे। कभी IAS IPS अफसर कुछ ही होते हैं, 2-1% जो गड़बड़ हो सकते हैं ना, किसी सबके अंतरात्मा हो। जनता का है, जनता का जो भी फैसला हो उसको स्वीकार करना चाहिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य कोई पार्टी। अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों का रिजल्ट भी आया, वहाँ पे बीजेपी एक अच्छी सीटों से जीत दर्ज की, तो क्या लग रहा है? सिक्किम में एक भी नहीं खेल पाई, क्या लगे? उससे कोई मतलब नहीं सीटों। तो नॉर्थ ईस्ट में तो ऐसे ही होता है। अगर बीजेपी वाले अरुणाचल और घोसी से अरविंद राजभर आगे हो गए हैं। कन्नौज से अखिलेश यादव 6351 वोट से आगे हैं। पीलीभीत से जितिन प्रसाद आगे हो गए हैं, आगे चल रहे हैं। घोसी से सुभाषपा के अरविंद राजभर, जो कि पोस्टल बैलेट खुलने के साथ लगातार पीछे चल रहे थे, उनके लिए रात भरी खबर है कि वो आगे हो गए हैं और 6351 वोट से अखिलेश यादव कन्नौज से आगे हैं। और एक एक करके वो तमाम चेहरे जिन पर सबकी नजर है कि उनका फिलहाल रुझान या उनका मतांतर फिलहाल क्या चल रहा है। अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़े, बहुत समय तक की चर्चा होती रही, चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का कि नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। आखिरकार मैदान में आए, कन्नौज से मैदान में उतरे और अब लगातार वो पोस्टल बैलेट के दौर से ही बढ़त बनाए हुए हैं। फिलहाल 6351 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। हमारे साथ प्रभात त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। राहुल गांधी आगे चल रहे हैं रायबरेली से, 16,478 वोटों से राहुल गांधी आगे हैं। यही पसोपेश अमेठी और रायबरेली में रहा कि क्या वहां गांधी परिवार के सदस्य को लड़ना चाहिए, अमेठी से लड़ना चाहिए, रायबरेली से लड़ना चाहिए, प्रियंका गांधी लड़े, राहुल गांधी लड़े। इसको लेके भी लंबे वक्त तक चर्चा पसोपेश रही, बीजेपी के निशाने पर रहे, लेकिन आखिरकार फैसला हुआ कि रायबरेली से भी लड़ेंगे, वायनाड से भी लड़ेंगे। रायबरेली से फिलहाल रिपोर्ट यह है कि 16,478 वोटों से राहुल गांधी इस वक्त आगे चल रहे हैं। तो एक एक करके कहां से क्या रिपोर्ट हमें मिल रही है। महेश शर्मा लगातार बढ़त बना रहे हैं और ये बढ़त हर बार आंकड़ों में दुगुनी तिगुनी होती जा रही है। अब 56,385 वोट से गौतम बुद्ध नगर से आगे चल रहे हैं महेश शर्मा। जितिन प्रसाद भी 24,848 वोटों से आगे हो गए हैं। बीच में पिछड़ गए थे, फिर आगे हुए और अब मतांतर भी उन्होंने मेंटेन किया है। 24,848 वोटों से वो आगे चल रहे हैं पीलीभीत से। अनुप्रिया पटेल लेकिन इन सब के बीच पीछे हो गई मिर्जापुर सीट से। वहां पर समाजवादी पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। इमरान मसूद सहारनपुर से आगे चल रहे हैं, राघव लखनपाल वहां पर पीछे हैं। बदायूं में भी पिक्चर बदली है, वहां पर आदित्य यादव पीछे हो गए हैं। मतलब यादव परिवार से जितने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हैं सभी आगे चल रहे हैं। चाहे हम डिम्पल की बात करें, अखिलेश की बात करें, धर्मेंद्र की बात करें, अक्षय की बात करें, एक आदित्य यादव वहां से पीछे चल रहे हैं। मनीष जी, मैं इसी पर आपका रिएक्शन लूंगा। पहले आपने शिवपाल यादव को चुनावी मैदान में उतारा था बदायूं से, लेकिन शिवपाल ने कहा कि नहीं, मैं नहीं, यहां से मेरा बेटा चुनावी मैदान में उतरेगा। आदित्य यादव चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन अभी रुझानों में फिलहाल वो पीछे हो गए। आपको लग रहा है कि नहीं, वो एक बार फिर से आगे जाएंगे और यादव परिवार के सारे प्रत्याशी जीतेंगे?
जी अवश्य। अभी शुरुआती रुझान को देखते हुए सिर्फ इतना हम कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है और उत्तर प्रदेश की महान जनता के द्वारा जो निर्णय लिया गया उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। बदायूं की सीट हम बहुत बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। और सबसे बड़ी बात, अभी पाठक जी की एक बात से असहमति जताते हुए उन्होंने कहा है कि ये समाजवादी पार्टी के बारे में उन्होंने कहा कि अभी इतना उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। प्रभात त्रिपाठी जी, पाठक जी समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, हाँ जी पाठक जी की बात से असहमति जताते हुए हम इतना कहना चाहते हैं कि हम हार में न बहुत गम में जाते हैं, न अच्छा परिणाम आने पर हम बहुत खुशी जताते हैं। हम लोग 24/7 के पॉलिटिकल वर्कर हैं, रात दिन लोगों के बीच में रह करके काम करते हैं, जमीनों पे काम करते हैं। और इस परिणाम में एक सबसे बड़ा हमारी पार्टी का जो त्याग है, हमारे 28,000 से ऊपर कार्यकर्ताओं के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो विभिन्न जातियों के से आते हैं, विभिन्न धर्मों से आते हैं, 28,000 से ऊपर कार्यकर्ता। शुरुआत